जय हिंद साथियों, मैं सुमित कुमार आप सभी का एजिथ कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आप सभी बताइए, आप सभी के हालचाल कैसे हैं? सब ठीक ठाक जबरदस्त है ना? आज हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का चौथा क्लास है। आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पंक्ति दी गई है, इसमें 5 मित्र बैठे हैं पी क्यू आर एस और टी, जो कि पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। इन सभी का मुख पूरब की तरफ है। पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, आर एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है और साथ ही पी के ठीक दाएं भी है। कोनों पर कौन से दो व्यक्ति बैठे हैं, हमें बताना है दोनों छोर पर कौन से दो व्यक्ति बैठे हैं। आइए देखते हैं किस तरह मुख करके बैठे हैं। पहले तो ये देखिए, पूरब की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो पूरब किधर होता है? उत्तरी होता है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही तो होता है। तो मतलब इधर की तरफ मुख करके बैठे हैं। इस प्रकार बैठे हैं 5 लोग। आइए देखते हैं यहां क्या है। पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पी जो है टी के बाएं दूसरे स्थान पर, इसमें दाएं बाएं कौन सा होगा? दायां हमारा ये हो जाएगा, क्या बताए थे आप सभी को, हथेली हमारी दायां है और पीछे बायां है। तो अगर पूरब की तरफ मुख है इनका, तो हम इस प्रकार हथेली बाएं हाथ की रखेंगे तो दायां कौन सा हो जाएगा? नीचे दायां, नीचे हमारा दायां आ रहा है, ये दायां हो जाएगा और ये ऊपर बायां, ऊपर का हिस्सा बायां। तो क्या कह रहा है, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पी जो है टी के बाएं दूसरे, अगर पी यहां है टी के बाएं दूसरे, तो टी को इधर कहीं होना पड़ेगा, इसके बाएं दूसरे पी हो जाएगा। टी जो है पी जो है टी के बाएं दूसरे, पहला दूसरा। आगे देखिए क्या है, आर एस के बाएं से तीसरे, आर एस के बाएं तीसरे, इसे छोड़िए, पहले हम यहां से देखते हैं पी का जान, और साथ ही पी के ठीक दाएं भी है। कह रहा है साथ ही पी के दाएं, पी के दाएं कौन बैठा है हमें यहां का देखना है। पी के दाएं इधर ही होगा। और किसके लिए प्रयोग होता है? और हम बताए हैं पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। पहले कौन दिया गया है? आर, पहले दिया गया ना, आर प्रयोग हुआ है, इसके साथ पी के दाएं बैठा है, तो हम यहां आर को रख देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, आर यस के बाएं तीसरे, आर जो है यस के बाएं तीसरे, आर यस के बाएं तीसरे, यस फिर नीचे, आर जो है यस के बाएं तीसरे, यस तो यहां आएगा, लेकिन बीच में एक व्यक्ति और, तभी तीसरा होगा। 1 2 3, आर यस के बाएं तीसरे। कौन बचा? अभी 4 लोग बैठ गए, अभी बचा कौन है? 1 लोग। 1 लोग को हम कहां बैठाएंगे? एक ही स्थान खाली है, तो कौन बचा है? पी क्यू, क्यू बचा है, क्यू यहां पर आ जाएगा, तो इसे हम यहां रख देंगे, पी आर टी क्यू एस। तो हमसे पूछा क्या था, कोनों पर कौन से दो व्यक्ति बैठे हैं? कोनों पर कौन से व्यक्ति बैठे हैं? पी और यस। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, पी और यस दोनों कोनों पर बैठे हैं। आइए साथियों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। 5 कुर्सियां हैं, जे एच पी यस और यम पूरब की ओर पंक्ति में बैठे हैं। तो पी एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी एच के दाएं दूसरे स्थान पर है, यम एस के तुरंत दाएं है। जे का सही स्थान क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है जे का सही स्थान क्या है। आइए देखते हैं, हमें बैठाना कहाँ है? पूरब दिशा में। पूरब दिशा में 5 कुर्सी हैं, सबका मुख पूरब दिशा में है, तो यहाँ दायां हो जाएगा और ये बायां। आइए देखते हैं क्या, पी एस के बाएं दूसरे, पी जो है यस के बाएं दूसरे, अगर पी यहां पर है, इसे क्या कह रहा है? यस के बाएं दूसरे, तो यस को हमें यहां रखना पड़ेगा, 1 2। पी यस के बाएं दूसरे, यस के ऊपर ही बाएं होगा इसका। आगे क्या है? जे एच के दाएं दूसरे, जे जो है यच के दाएं दूसरे, अभी से होल्ड करते हैं। अब यहां देखिए, यम यस के तुरंत दाएं है, यम जो है यस के तुरंत दाएं, यस यहां पर है, इसके दाएं कौन आएगा? यम। दाएं दाएं यस का कहां है? नीचे की तरफ, दायां नीचे हो रहा है, तो यम यस के, यस यम यस के दाएं है, ठीक दाएं, यहां तुरंत दाएं का है, तो तुरंत दाएं हो गया। अब क्या है? जे एच के दाएं दूसरा है, जे जो है एच के दाएं दूसरा। 5 लोग हैं, तो अगर हम एक स्थान यहाँ खाली है, एक स्थान और हमें चाहिए, तभी 5 लोग पूरे होंगे। तो कह रहा है जे एच के दाएं दूसरा, अगर हम जे को यहां बैठा दे, जे को यहां बैठा दे, एच के दाएं दूसरा,
एच के दाएं, एच को कहाँ बैठना पड़ेगा, एच को इसके ऊपर बैठना पड़ेगा, तभी होगा एच के दाएं दूसरा जे। यहाँ एच पी जे यस यम। क्या पूछा था हमसे, जे का सही स्थान क्या है, जे कहाँ बैठा है, पी और एस के बीच। यम के बाएं तीसरा दिया गया है, यम के बाएं तीसरा है, 1 2 3 दूसरा है, ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, एच के दाएं दूसरा, एच के दाएं दूसरा 1 2, एच के दाएं दूसरा, एच के दाएं पहला दूसरा, हमारा दूसरा सही हो जा रहा है बिल्कुल। यस और एच के बीच, यस और एच के बीच, यस यहाँ है, एच यहाँ है, बीच में नहीं आ रहा है, ये भी गलत। यस के तत्काल दाईं ओर, यस के तत्काल दाईं ओर यम है, तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखिए पहला जिसमें दिए गए हैं 5 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी डी ई और टी दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। दूसरा दिया गया है ए ई के दाएं तीसरा है, और तीसरा पॉइंट क्या दिया गया, सी पंक्ति के एक छोर से चौथा है। चौथा पॉइंट दिया गया बी जो ए और डी के बीच है, टी के बाएं तीसरा है, डी बाएं छोर पर है। देखिए जहां कन्फर्म टी बाएं छोर पर है, कितने व्यक्ति हैं, 2 2 4 1 5 1 6 व्यक्ति हैं, सबका मुख दक्षिण की तरफ है, सबका मुख दक्षिण की तरफ है, तो हम इस प्रकार बना लेंगे। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और सबका मुख कहाँ है, दक्षिण की तरफ। जब दक्षिण की तरफ सबका मुख है तो दायां कौन सा हो जाएगा, बायां कौन सा। जब दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो हाथ को हम बायां हाथ इधर रखेंगे तो बायां कौन सा हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, बायां, और दायां कौन सा हो जाएगा, दायां। उत्तर में जो होता है उसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ए ई के दाएं तीसरा है, ए जो है ई के दाएं तीसरा, ए ई के दाएं तीसरा, ई को हम कहाँ रखेंगे, ई को हम यहां रखेंगे, तो ई के दाएं तीसरा, इसका दाएं तीसरा इधर ही तो होगा, 1 2 ए तीसरा, ए ई के दाएं तीसरा 1 2 3। आगे के दिया गया सी पंक्ति के एक छोर से चौथा है, सी को भी हम होल्ड पर रखते हैं। आगे के दिया गया है बी जो ए और डी के बीच है, बी ए और डी के बीच है, इसे बी को हम यहां भी बना सकते हैं, बी जो ए और डी के बीच है, यहां बना लीजिए। टी के बाएं तीसरा है, टी किसके लिए प्रयोग किया गया है, पहले वाले के लिए ना, टी के बाएं तीसरा है कौन, बी, तो बी टी के बाएं तीसरा है, तो टी के बाएं आने के लिए टी को इधर आना पड़ेगा, टी को इधर आना पड़ेगा, तभी तो इसका बाएं तीसरा होगा, पहला दूसरा तीसरा, बी हो गया। हमसे क्या पूछा था, डी बाईं छोर पर है, लेकिन यहां देखिए डी बाईं छोर पर नहीं है, पहले तो हमारा ये गलत हो गया। दूसरा डायग्राम बनाएंगे इसका, देखिए हम डी बाएं छोर पर बैठा देंगे, बाएं छोर कौन सा है, बाएं छोर इधर हमारा, डी को यहां कंफर्म है, डी को यहां बैठा देंगे। अब कह रहा है बी जो ए और डी के बीच है, बी ए और डी के बीच है, बी जो है ए और डी के बीच बैठा देंगे। टी के बाएं तीसरा है, किसके लिए, बी टी के बाएं तीसरा है, तो बी टी के बाएं तीसरा कहाँ आएगा, 1 2 3, तो यहां टी आ जाएगा, टी के बाएं तीसरा 1 2 3। आगे क्या दिया गया, ए ई के दाएं तीसरा है, ए जो है ई के दाएं तीसरा, ए ई के दाएं तीसरा, ए जो है ई के दाएं तीसरा दिया गया है, ई को हम यहां रखेंगे तो बाएं हो जा रहा है, तो देखिए साथियों यहां बोला है बी जो ए और डी के बीच है, बी ए और डी के बीच है, लेकिन ए नहीं कहा है कि ठीक बीच है, तो ठीक बीच नहीं है तो हम इसे कहां बैठाएंगे, इसका नहीं कंफर्म हो पा रहा है। देखिए ए ई के दाएं तीसरा, ए ई के ई यहां बैठेगा तो बाएं हो जा रहा है, इसलिए यहां देखिए जो ए और डी के बीच, ए को यहां से हटा देंगे हम, इन दोनों को। कह रहा है बी जो ए और डी के बीच है, बी जो ए और डी के बीच, ए को हम यहां रख देंगे, इन दोनों के बीच, ए और डी के बीच बी आ गया। आगे क्या है, आगे क्या दिया गया, टी के बाएं तीसरा है, टी के बाएं तीसरा, तो किसके लिए है, बी के लिए, टी के बाएं तीसरा, टी को हम यहां रख देंगे तो बी टी के बाएं तीसरा 1 2 3 हो जा रहा है। अब क्या कह रहा है,
ए ई के दाएं तीसरा है, ए ई के दाएं तीसरा, ई को हम यहां रखेंगे 1 2 3, ए ई के दाएं तीसरा हो गया। बचा कौन सा है, बचा ए बी सी, सी बचा है, सी को हम यहां रख देंगे। तो हमसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा सही है। इन चार ऑप्शनों से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सी टी और ई के बीच है, सी टी और ई के बीच, सी टी और ई के बीच, अभी तो यहाँ ठीक बीच में नहीं है लेकिन बीच में है, टी और ई के सी बीच। यहाँ देखिए सी बी के बाईं ओर है, सी बी के बाईं ओर है, सी बी के बाईं ओर है, ये भी हमारा हो जाए। ई टी के ठीक दाएं है, ई टी के ठीक दाएं नहीं है, हमारा ये गलत हो जा रहा है। सी के तुरंत दाएं है, सी के तुरंत दाएं है, इसके लिए कह रहा है सी के तुरंत दाएं है। क्या है सी के तुरंत दाएं, इसमें कुछ दिया नहीं गया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहना चाहिए था, सी बी के तुरंत बाईं ओर है, सी बी के तुरंत बाईं ओर है, सी बी के तुरंत बाईं ओर है, बाईं ओर नहीं दिया गया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, सी टी और ई के बीच में है। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए क्या दिया गया है, ए ई आई ओ यू एच एफ और डब्ल्यू किसी एक गोलाकार मेज के चारों ओर तरफ दक्षिणावर्त दिशा में समान क्रम में बैठे हुए हैं। सभी दक्षिणावर्त दिशा में समान क्रम में बैठे हैं। समान क्रम मतलब जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में दक्षिणावर्त दिशा में बैठे हैं। तभी ओ और एफ आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। यदि एच का मुख उत्तर दिशा में है तो ओ का मुख किस दिशा में होगा, हमें बताना है ओ का मुख किस दिशा में होगा। हम कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लोग हैं, 8 लोग हैं। इसमें किस प्रकार बैठे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में समान क्रम में, जिस प्रकार यहां दिया गया है उसी क्रम में बैठे हैं। तो क्या कह रहा है यहां देखिए, यच का मुख उत्तर दिशा में है, यच का मुख उत्तर दिशा में। अगर यच को हम यहां बैठा देंगे तो इसका मुख उत्तर दिशा में हो जाएगा, यच का मुख उत्तर दिशा में। अब यहां से हम सभी को समान क्रम में बैठा सकते हैं। यच के बाद कौन है, यफ, यच के बाद यफ, यफ के बाद डब्लू। अब डब्लू के बाद कौन आ रहा है, ई, ए ई आई ओ यू, ये तो आ रहा है। यच उत्तर दिशा में बताया गया, यच का मुख उत्तर दिशा में। इसके बाद से सभी को समान क्रम में हम लगा देंगे दक्षिणावर्त। मतलब दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, घड़ी के दिशा में। अगर वामावर्त बोला था घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाता। अब देखिए एच एफ डब्ल्यू ए ई आई ओ यू। और यहां क्या कह रहा है, ओ और एफ अपना स्थान बदल लेते हैं, ओ और एफ अपना स्थान बदल लेते हैं। जहां ओ है वहां एफ आ जाएगा, जहां एफ है वहां ओ। तो यहां आ जाएगा ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर एफ और यहां एफ, ठीक, ओ के स्थान पर एफ, एफ के स्थान पर ओ। अब हमसे क्या पूछा है, ओ का मुख किस दिशा में है, ओ यहां बैठा है, ओ का मुख किस दिशा में हो गया। ये कौन सी दिशा होती है, यही दिशा हमसे पूछी गई है, यही दिशा पूछी गई है। तो होता है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ये पूरब। तो कौन सी दिशा है, उत्तर पूरब। ये दिशा हमारी उत्तर पूरब है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 8 मित्र दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, सभी दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे से बराबर दूरी पर इसी क्रम में वृत्ताकार मेज के चारों ओर तरफ बैठे हैं। यदि डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, हमें बताना है एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो गोले में सभी बैठे हैं वृत्ताकार मेज पर, तो गोला हम बनाएंगे, 8 लोग हैं। यहां क्या कह रहा है, डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में, डी का मुख दक्षिण पश्चिम, यहां उत्तर होता है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहां होता है, इस दिशा में दक्षिण पश्चिम होता है। क्या कह रहा है, डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो कहां से होगा, जब हम डी को यहां बैठाएंगे तब दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा इसका मुख, इसका मुख दक्षिण पश्चिम में। अब यहां देखिए इसी क्रम में वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं,
क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे के बराबर दूरी पर इसी क्रम में, जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में बैठे हैं, लेकिन सब घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में बैठे हैं। तो डी के बाद कौन सा है, डी, ई, एफ, जी, एच, उसके बाद ए, बी, सी। तो हमसे क्या पूछा है, एच के दाएं तीसरे स्थान पर, एच के दाएं तीसरे स्थान पर, एच के दाएं कौन सा हो जाएगा, जब अंदर की तरफ ये देख रहा है, इस एच का दाएं इधर होगा ना, 1 2 3, एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ई। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए साथियों, आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। कल इसके बाद हम, आज हमारा यहाँ सिटी ग्रामर समाप्त होता है, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर करेंगे। अभी डिसाइड नहीं है कौन सा चैप्टर होगा, लेकिन इसके बाद हमें दूसरा चैप्टर करना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट तो आप लोग करते हैं, कमेंट भी करिएगा, ताकि हमें भी पता लगे हम किस प्रकार पढ़ा रहे हैं और आप सभी को कैसे समझ में आ रहा है। चलिए साथियों, इसी पर हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।